Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading image formation in concave mirror and convex mirror. Today we will reading uses of concave and convex mirror. A new topic, a important topic, most important topic. This question comes in board exam definitely. ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप लर्न अभी कर लें और इसमें क्या आपको करना है देखिएगा। तो आज का न्यू टॉपिक यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां किया जाता है देखिए बेटा। नंबर 1, यदि हम बात करें टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, concave mirror is used in torch, searchlight, headlight of vehicles, etc. Then next, used as saving mirror. Used as saving mirror in large image of face. चेहरे का जो इमेज है उसको बड़ा करके देखने में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मीन्स डेंटल डॉक्टर, dental doctor. Dentist can be seen large image of teeth. Dentist can be seen large image of teeth. Then centralize ray of light, rays of light by concave mirror. देखिए फर्स्ट यूज हमने लिखा कि टॉर्च, सर्चलाइट या हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। देन सेविंग मिरर में इसका यूज करते हैं फेस का इमेज बड़ा करने के लिए। देन डेंटिस्ट कैन बी सीन, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो दांतों को बड़ा देखने के लिए, लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांतों का प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो देन आप इसमें नोट करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर में। नंबर 1 पॉइंट लिखिए आप, कॉनकेव मिरर पहला पॉइंट, आर यूज्ड, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, to obtain powerful beams यानी प्रकाश किरणों का जो समूह है
प्रकाश किरणों का समूह, जिसे बीम्स कहते हैं, बीम्स, BEAMS, बीम्स। तो प्रकाश किरणों का जो एक पुंज है, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट के लिए भी इसका यूज करते हैं। देन सेकंड पॉइंट, दे आर आल्सो यूज्ड, सेकंड पॉइंट, दे आर आल्सो यूज्ड as a saving mirror, used as saving mirror to view a larger image, to view larger image, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका यूज करते हैं। लार्जर इमेज ऑफ फेस, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, ऑफ फेस। नंबर थर्ड यूज लिखें, थर्ड यूजेस, डेंटिस्ट आल्सो यूज्ड concave mirror so that large image of the teeth of patient can be seen, आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, डेंटिस्ट कैन बी सीन लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, दांतों का जो इमेज है वो बड़ा करके देखने में इसका यूज करते हैं। देन लास्ट में देखना, लार्ज कॉनकेव मिरर कंसंट्रेट द सनलाइट, कंसंट्रेट दो या सेंट्रलाइज केंद्रित करना, concentrate the sunlight of produce heat by solar furnace, then next, uses of convex, देखिए बेटा यहां कंप्लीट कर पाएंगे इसका यूज कैसे करते हैं, आप समझ गए इसको कॉनकेव मिरर को। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स की। नंबर 1, वाहनों की साइड में जो लगते हैं, साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, वाहनों की साइड में जो लगाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, वाहनों की साइड में। अब क्यों लगाया, जितना भी बिहाइंड विजुअल है, पीछे का दृश्य, उस बिहाइंड विजुअल को देखने के लिए लगाया, ताकि जो ड्राइव कर रहा है, जो भी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है ड्राइवर उस साइड मिरर में आसानी से देख करके और वो सेफ्टी से ड्राइव कर सकता है। तो ड्राइवर है वो कैन बी सेफ ड्राइविंग और व्हीकल, अपने व्हीकल को वो ठीक तरह से सेफ तरीके से उसको चला सकता है। किससे, कि अपनी साइड में जो कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं उसमें वो देखेगा कि बिहाइंड जो व्हीकल है वो कितनी दूरी पर है, कौन सा व्हीकल है, उसको कितनी साइड चाहिए निकलने के लिए, यदि वो ओवरटेक करता है तो वो उसमें एक तरह से वर्चुअल इमेज आता है कॉन्वेक्स मिरर में, और उसको देख करके वो आइडिया लगा लेता है और उस हिसाब से उसको वो ओवरटेक के लिए साइड दे देता है, ठीक है। देन इसका यूज कहां करेंगे, जो एटीएम मशीनें हैं, एटीएम मशीनों में मशीन के फ्रंट में सामने लगा होता है, तो अपन मान लीजिए एटीएम से जैसे पैसे निकाल रहे हैं या कोई अपनी कोई एक्टिविटी, चाहे बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे अपना काम कर रहे हैं तो पीछे से आपके ऊपर किसी का ध्यान तो फोकस नहीं हो रहा, तो आप अपना काम करते हुए आप मिरर में देखेंगे तो आपको इजीली आपको ये पता होगा पीछे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। तो एटीएम मशीनों में भी कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका यूज किया जाता है।
तो इसमें लिखिएगा नंबर 1, यूज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन rear view and side view, mirror of vehicle, side view mirror of vehicles, so that the driver could see the traffic coming from behind. In case of convex mirror, the field of view is the widest, which makes us able to see a wider area from behind. तो देखिए ये जो मिरर है ये बाहर की साइड में लगा हुआ है और पीछे का आराम से जो भी सीन है वो देख करके, विजुअल देख करके जो ड्राइवर है वो आसानी से, सेफ्टी से अपनी ड्राइविंग कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर आल्सो यूज्ड on hairpin bend. Hairpin bends on the road, so that the driver can see traffic coming from another side. Of the bend. तो जहां पे भी देखो रोड पर घुमाव होता है, बेंड आता है, वहां पर हेयर पिन का यूज करते हैं और हेयर पिन के यूज से यानी ये पता लग जाता है घुमाव पर कि कोई वाहन और उधर से भी कोई बेंड अनदर साइड से कर रहा है। तो घुमाव पर इसको हेयर पिन के यूज में इसको लिया जाता है। देन नंबर 3, जो एटीएम मशीनें हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूं कैसे, तो पॉइंट लिख लीजिएगा। नंबर 3, एट प्रेजेंट convex mirror are placed near the ATM machine for security purpose, so that the customer using ATM machine can see
can see behind them, can see behind them। ठीक है, तो आपने देखिए अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर है उनके यूजेज आपने कंप्लीट किए। देन मैं नेक्स्ट बात करूंगा आपसे मिरर फॉर्मूला। तो कंप्लीट करें यूजिंग को, ठीक है, और प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछे। देन नेक्स्ट ए न्यू टॉपिक, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए बेटा, मिरर फॉर्मूला है क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला एक ही होगा, चेंज नहीं करना है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है उनको आप लर्न करना, उनका ठीक तरह से ध्यान रखना। तो मिरर फॉर्मूला देखिए बेटा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये तो लेंस में होता है, इसमें होता है प्लस। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यदि हम तीनों का रिलेशन देखें तो f का मतलब यहां फोकल लेंथ है, b इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यदि हम v और u का जो रेशो है इसको आप एडिशन कर दें तो फोकल लेंथ आप इसकी निकाल सकते हैं। यहां पर जो इसका फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, इसका मतलब क्या है, मीन्स आप यहां इसका मीन्स लगाएंगे हेयर, ठीक है। क्या है यहां पर f इक्वल टू है क्या, मैं कहूंगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये दर्पण की फोकस दूरी है। f इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। f की वैल्यू आपको फोकल लेंथ मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, उसके लिए आपको f की वैल्यू, ये फोकल लेंथ आपको मानना डिटरमाइन करना। u इक्वल टू, u क्या है, तो u देखिए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, आप इमेज पढ़ चुके हैं, आप साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, आर डिस्टेंसेज मेजर्ड ऑफ पोल पॉइंट। जितनी भी डिस्टेंस है आप पोल से नापोगे और वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, जितनी भी रे पैरेलल है उन सबको यू से नापना है, उससे पोल से नापना है। पोल रिप्रेजेंट बाई ओ। यहां पर यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और u इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, v। v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट मतलब u, और v डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। इसको क्लियर कर लें बेटा, इससे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स निकालने में आपको ये बहुत जरूरी तरीके से याद करना होगा। तो यहाँ पर f, u और v है, इनकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगी, और यदि हमें इनकी तीन के बारे में पता है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल्स उसको निकाल सकते हैं। साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है कि u जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज नेगेटिव होगी, हमेशा u का मान नेगेटिव होता है।
ये हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है। V डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, यदि कॉनकेव मिरर होगा तो V की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगी। और फोकल लो लेंथ है, यदि कॉनकेव मिरर है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और यदि कॉन्वेक्स है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं और इनके बारे में आपको मैग्निफिकेशन में भी समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यूजेस ऑफ मिरर एंड मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास मैं नए टॉपिक यानी मैग्निफिकेशन एंड अदर क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलूंगा। आज जो पढ़ाया उसको आप क्लियरली कंप्लीट करें और जहां भी टॉपिक आपका इनकम्प्लीट हो उसको भी पूरा करने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही शेयर कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नया क्वेश्चन लेकर, बेटा जो सिलेबस आपका साइंस का जो जितना अभी रिवाइज हुआ है वो मैंने डाल दिया है ग्रुप में, आप उसको देख करके क्लियर करें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।